जो एआई टूल्स है, अभी काफ़ी सारे फ्री एआई टूल्स आए हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताने के लिए, और फ्री है तो लोग काफ़ी सारे वो प्रिफर करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताओगे? देखिए, ऑल्गोरिदम फिक्स होता है। आप क्या सुनना चाहते हो, आपकी शादी कब होगी, आपके बच्चे कब होंगे, आपका वेल सेटल बंगलो कब होगा, ये सब मतलब प्लानिटरी डायरेक्शन 2.5 महीने में चेंज होते रहते हैं और अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। किसी दिन कुंडली में राहु आके बैठ गया तो आपके सारे काम ठप हो जाते हैं। ये सिस्टम बताना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड, वीक पीरियड निकालने के लिए ना कम से कम 17 से 18 घंटे लगते हैं। आपका फ्यूचर ऐसे चुटकी बजाने में हो जाएगा तो फिर क्या ही है, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग इतने ग्रंथों से लेके हजारों पुस्तकें और 20 साल की तपस्या लेके बैठे हुए हैं। अगर एक ऐप में आपको पता चल गया तो फिर आपके लाइफ में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं डिनाई नहीं करूंगी, कुछ सिस्टम्स होती है प्लानिटरी डायरेक्शंस बर्थ डेट के हिसाब से सेट की गई होती है, बट जब तक आप पूरे 27 नक्षत्र, प्लैनेट्स और सारा रिसर्च करके, चांडाल योग है, अकाल मृत्यु योग है, बिजनेस योग है, अचानक धन लाभ योग है, ये जब तक आप सारी चीजें सेपरेटली करके कौन सी योग पे मुझे ध्यान देना चाहिए, ये जब तक आप नहीं देखोगे, बार बार बीमार पड़ रहे हो, आप थोड़ी बताएगा आपको कि इस डॉक्टर के पास चले जाओ, ये प्लैनेट वीक है। और उसमें काफी सारी चीजें ऐसी भी बताई जाती है जो हमारे लिए शायद इम्पोर्टेंट ना हो या जरूरी ना हो, और उस वजह से शायद हम मिसगाइड भी हो सकते हैं। इसके भी काफ़ी सारे चांसेस हैं। ये बोलना हमारे लिए ऑथोराइज नहीं होगा कि आप हमें मिसगाइड कर रहे हैं, बट यस डेफिनेटली अगर पूरी चर्चा, पूरी स्टडी के साथ जाओगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कतें कम आएगी। जो रेमेडीज हम लोग सजेस्ट करते हैं, वो जो रेमेडीज अगर सटीक तरीके से उपाय अगर आप करते हो और बार बार वो उपाय करते हैं, सिंपल है, घर में कौन सा प्लांट होना चाहिए, ठीक है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड से मिलते हैं, आपको ये सारी चीजें होती है, बट वास्तु के हिसाब से ऐप नहीं बताएगा कि शमी पत्र का प्लांट क्या करता है। शमी पत्र का प्लांट बहुत सिंपल है, शनि जी को खुश करता है और उसकी जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, वो गणेश जी को बहुत पसंद है। तो दोनों चीजें खुश हो गई, गणेश जी भी खुश हो गए और शनि जी भी खुश हो गए, बट ये आपको ऐप नहीं बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बेस्ट एस्ट्रोलॉजर शीतल बाकरे और न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं। जी, ये रियलिटी है और ये फैक्ट है। मतलब काफ़ी सारे जैसे गूगल साइट हो या ऐसे कुछ साइट हो, हम लोग बस जाके सर्च करके एंटर दबा देते हैं, बट वो इंफॉर्मेशन कितनी सही है कितनी गलत है ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। इसलिए एक्सपर्ट की राय लेना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, मैं फिर से मेरे फर्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँगी। लाइक डेथ, जो हमारी बर्थ डेट होती है, तो ये किस तरह से होती है और ये नंबर्स क्या मैटर करते हैं? डेफिनेटली नंबर्स तो कहती हम लोग नहीं बदल सकते। जिस दिन आपको आना था आप आ गए हो, एग्जैक्टली यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। सीजरिंग के लिए डेट्स मुझे पूछी जाती है कि कौन सी डेट पे बेबी बॉर्न होना चाहिए। ये आजकल डिसाइड करना थोड़ा सा इजी हो गया है, टाइम भी हम लोग देते हैं, क्योंकि प्लान करके अगर सीजरिंग करते हो तो यस डेफिनेटली वो बनता है। बट जिस दिन नॉर्मल डिलीवरीज है उनको तो जब आना है तब आना ही है, और हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरीज होनी चाहिए। तो यस डेफिनेटली काफ़ी सारे नंबर्स है, 1 से लेके 9 नंबर्स होते हैं जिसमें डिवाइड किए गए हैं। हमने सारी नंबर्स की इंफॉर्मेशन हमारे इंस्टा चैनल, यूट्यूब चैनल, रील्स में भी हमने देने की कोशिश की है और बहुत सटीक तरीके से दी गई है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहने की कोशिश उसमें नहीं की गई है, किसी भी तरीके से फेक उसमें हमने नहीं बताया कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। वहाँ पे जो होना चाहिए वही होगा, और हर नंबर की पूरी इंफॉर्मेशन प्लस आपके पार्टनर कैसे होने चाहिए। आप जैसे अभी आपको मैं बता दूं छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको पता है कि आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो, बट मेरी बर्थ डेट के हिसाब से मेरे लिए कौन सा सेक्टर ज़रूरी है, तो जिनकी भी बर्थ डेट 1, 10, 19, 28 है, आपके लिए PSU सेक्टर्स बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप काम कर सकते हो। उसके बाद में जिनकी भी बर्थ डेट 2, 11, 20 और 29 है, तो आप वाटर रिलेटेड सेक्टर्स में काम कर लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर्स में काम कर लीजिए। जिनकी भी बर्थ डेट है 3, 12, 21 और 30, यस आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी स्टॉक मार्केट में नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप बैंकिंग सेक्टर्स में आप काम कर लो। 4 नंबर वालों को कीर्ति हमने ऑलरेडी मना कर दिया, फिर भी 4, 13, 22 और 30 तारीख मतलब 4, 13, 22 एंड 31 वालों को स्टॉक मार्केट से दूर रहना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें भी इंस्टेंट मनी चाहिए।
तो डेफिनेटली आप सीमेंट सेक्टर, मजबूती वाले सेक्टर्स में, स्टील सेक्टर्स में काम कर लो तो गुड। 5 नंबर बना है स्टॉक मार्केट के लिए, जिनकी भी बर्थ डेट 5, 14 एंड 23 है। आप स्टॉक मार्केट में काम कर लीजिए, कम्युनिकेशन सेक्टर में। ऑलरेडी आप बोल बच्चन हो और कम्युनिकेशन सेक्टर में डालोगे तो ज्यादा फायदा होगा। 6 नंबर बना है स्टॉक मार्केट के लिए, जिनकी भी बर्थ डेट है 6, 15 एंड 24। लैविश मतलब जो भी लग्जरियस आइटम के शेयर्स हैं उनमें आप चलिए जाइए, क्योंकि आपका शुक्र ऑलरेडी स्ट्रांग है। ऐसे सेक्टर्स में चले जाओगे तो और स्ट्रांग होगा। 7 नंबर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है स्टॉक मार्केट में, 7, 16 एंड 25। स्टॉक मार्केट से अगर इन्वेस्टमेंट पे फोकस करोगे तो चलेगा। लीकर स्टॉक, वाटर रिलेटेड जो भी स्टॉक है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लत लगाना बुरी चीज होती है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट की लत अगर लगती है तो डेफिनेटली आप को दूर रहना जरूरी रहेगा। 8 नंबर वालों के लिए आईटी सेक्टर 8, 17 एंड 26 दूर रहना सबसे बेहतरीन होता है। फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, बैंकिंग में कर लीजिए और आईटी सेक्टर्स में कर लीजिए। सबसे डरावना नंबर 9 है। ओके 9, 18 एंड 27। इनमें ना इतना एग्रेसिवनेस होता है कि ये लोग रुकने के लिए रेडी नहीं होते। आज प्रॉफिट हो गया, कल प्रॉफिट हो गया, तीसरे दिन पूरा लॉस हो गया। वो एग्रेसिवनेस है ना, आपको पहले कम करना पड़ेगा। और डिफेंस सेक्टर्स में अगर आप काम करते हो 9, 18 एंड 27 तो ऑलवेज गुड। ओके सो मैम, जो न्यूमरोलॉजी कंपैबिलिटी होती है ये एग्जैक्टली क्या है, और इसके बेस पर हम लोग बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर इनको चूज कर सकते हैं? 100%। पुराने जमाने में होता था, मतलब आज भी, मतलब अगर मेरी बेटी 24 ईयर ओल्ड है और रिश्ते आना शुरू हुए हैं, कुंडली मैच करते, कुंडली मैच करना, तो मैं आज भी देखती हूँ। वन ऑफ आवर फेवरेट बेस्ट फ्रेंड, मम्मा इसकी कुंडली ट्राई करके देखते कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है, तो वहां पे 28 गुण मिले। ओके और एक फ्रेंड के साथ जो बहुत अच्छा था, मतलब उसकी और उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, वहां पे 16 ही गुण मिले। तो शी सेड अब क्या करें मम्मा, मेरे को तो इससे फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी लगती है इससे। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग ये कंपैटिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जो प्लैनेट वीक है ना उसे और इम्प्रूव करके ये प्लैनेट की कंपैटिबिलिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। उसके लिए फिर डेफिनेटली आपके नाम का स्पेलिंग, सिग्नेचर, आपके एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट बहुत मैटर करते हैं। तो इसके लिए ना पर्टिकुलर कीर्ति हमने एक रील बना के दिया है, एक YouTube का पूरा वीडियो बना के दिया है कि कौन से बर्थ डेट के हिसाब से कौन से फ्रेंड्स आपके होने चाहिए, लाइफ पार्टनर आपके होने चाहिए। इवन तो हमने ये भी दिया है कि आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपके लव पार्टनर कैसे है, तो वो सारी डिटेल्स हमने दी है। मैम मुझे जानना, मतलब हम सभी को ये जानना अच्छा लगेगा कि जैसे क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, यू आर ऑलमोस्ट 20 ईयर, जैसे मैंने बताया 20 ईयर इन दिस सेम सेक्टर, सो किस तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास आते हैं? संतान सुख, बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, उसके बाद में जॉब नहीं चल रहा है, घर के घर में पॉलिटिक्स खेले जाते हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स खेले जाते हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, पहले बहुत अच्छा टाइम था, सडनली टाइम बंद हो गया है, अच्छा बैंक करप्सी हो गई है, डेप्थ बढ़ रहा है, मेजर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बार बार, गलतफहमियां हो रही है, फेम खराब हो रहा है, नाम खराब हो रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब अनगिनत प्रॉब्लम्स कीर्ति मैंने इस 20 साल में देखे हैं। कभी कभी अगर आप देखोगे आई एम अ नंबर 2, तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, और जब भी वो क्लाइंट बोलता है तो क्लाइंट के पहले मैं रोना शुरू कर देती हूँ। घर पे जाके बैठती हूँ तो फैमिली ने पूछ लेते हैं आज कौन सा ऐसा प्रॉब्लम आया था, शीतू बोला जाता है, बच्चे भी मेरे को शीतू बोलते हैं, शीतू आज क्या ऐसे प्रॉब्लम है कि आपके चेहरे पे 12 बजे हो, आपका रंग उड़ा हुआ है। तो मैं बोलती हूँ, कभी कभी घर से भी मुझे सोल्यूशन मिल जाता है, और मैं जाके वो उस ग्रंथ को निकालती हूँ जिसमें मैं प्राचीन काल में उसका कई तो सोल्यूशन पड़ा हुआ रहता है, बट ऑन दी स्पॉट वो याद नहीं आता है, तो जाके फिर वो रिसर्च करने के बाद मैं उन्हें बोल सकती हूँ। कभी कभी ऐसे होता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व, कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बट वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब 3 से 4 दिन नहीं, मैंने एक प्रॉब्लम के लिए कम से कम 17 दिन स्टडी किया है, और वो 3 महीने में पूरी प्रॉब्लम जीरो करके आज वो क्लाइंट मेरे बहुत खुश है। उनका भी रिव्यू आप देख सकते हो। तो यस, डेफिनेटली इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती है लाइक ये हर किसी के। फिलहाल काफ़ी सारे, मतलब जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो इस चीज़ पे अभी भी बिलीव नहीं करते, तो ऐसे क्या सिम्टम्स है नोटिस करना चाहिए कि शायद हो सकता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ऐसा कुछ? अभी रिसेंटली आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मेहंदीपुर बालाजी। जी, वहाँ आप जब गए थे वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था आपका, और कैसे मतलब
सबसे कोई एक सिचुएशन वहाँ ऐसी कोई टफेस्ट सिचुएशन आपको लगी हो? काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं लाइफ के, हर किसी की एक स्टोरी होती है, बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बट ये हकीकत मेरे लाइफ में मैंने खुद देखी है। एक क्लाइंट आया थे मेरे पास, इसके ऑलमोस्ट इसके लिए अगर मैं बोलूँगी 12 से 15 साल हो गया है। उन्होंने सारी स्टोरी मुझे बताई। वो बच्चा कुछ 8 या 10 साल का होगा, ठीक है, एकदम दुबला पतला सा, और वो रात में उठता था, डरावनी बातें करता था, रोता था, हंसता था और सो जाता था। ये कुछ दिन वो चला, उसके बाद में वो बीमार पड़ने लगा। वो बीमारी का कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। टेम्परेचर आता था, गिन के 12 या 13 तारीख के बीच में वो आता था, और जैसे ही प्लैनेटरी डायरेक्शन चेंज होती है, मून की डायरेक्शन चेंज होती है, नो मून डे होता है, तब वो दिक्कतें ज्यादा आने लगी। और ये जो था ना, ये बढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो कन्वर्ट हुआ, वो एग्रेसिव होने लगा, वो बीमार पड़ने लगा, वो बाहर जाता था तो लोग उसे इग्नोर करने लगे, उसे कभी भी पॉटी हो जाती थी, कभी भी सुसु हो जाती थी, उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। ये उसे बाय बर्थ प्रॉब्लम था या अचानक से हो गया? ये वो कम से कम 8 से 9 साल का हुआ, उसके बाद में ये शुरू हुआ। ओके। और एक दिन उसके पेरेंट्स ने मुझे एक वीडियो भेजा, मैं वो सर्च कर रही थी, उसके ऊपर हम लोग सोल्यूशन देख रहे थे। पूरा जो बेड था 25 से 30 किलो का, वो उसने एक हाथ पे उठा लिया था गुस्से में, और वो जमीन पे लेटा हुआ था और वो पैर उड़ा। पता नहीं उसकी मम्मी का क्या हुआ, और उन्होंने वो क्लिप मुझे भेजा। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज, और मैंने फिर रिसर्च करना शुरू किया, और तब जाके पता चला कि कहीं तो इसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का भारी प्रभाव पड़ा। फिर मैंने पूरी हिस्ट्री लिया, आपके पूर्वज कहा थे, किसी ने कोई सुसाइड कर लिया है, किसी की अचानक घर में मौत हुई है, या फिर लाइक बहुत सारे रीजंस होते हैं ब्लैक मैजिक के लिए। और धीरे धीरे मैं बताऊं कीर्ति, 20 साल हो गए, मेरी 2 ही तरीके के मैजिक होते हैं, कलर होता है, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट। व्हाइट सबको हैप्पीनेस देता है, और एक ब्लैक होता है जो रात बहुत देर तक हम लोग अंधेरे में नहीं रख सकते हैं, तो इसे ब्लैक मैजिक बोला गया। जगह है उड़ीसा में मयांग एक, वहां पे मैं 7 साल रही हूँ। मैंने इन सारी चीजों पे स्टडी की है। फिर वहां पे मैंने काफी सारी चीजें देखी, मतलब काफी सारे फॉरेनर्स वहां पे आते हैं। आज भी वुडू मैजिक जिसे बोलते हैं, वो रशिया में ज्यादा हो जाता है, मतलब काफी बाहर के कंट्रीज में भी इसे बिलीव करते हैं। और वो आत्मा पकड़ना, मैं सोचती थी ये कैसे आत्मा पकड़ते, मतलब लाइक क्या होता है। तो उस बच्चे को जब ठीक करने के लिए मुझे साल भर का टाइम लगा, और उस टाइम के इन बिटवीन सबसे पहले मैंने उसे दिया था सुरक्षा कवच, जिसे हम लोग ताबीज बोलते हैं। इस ताबीज में ये जो कवच है ना, 3 बॉडीज होती है हमारी। एक मन की बॉडीज होती है, एक हमारी अंदरूनी बॉडी होती है, और एक बाहर का जो कवच होता है। ये 3 कवच हमारे लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक कवच अगर ब्रेक हो जाए तो आपका लाइफ स्पॉइल हो जाता है। ब्लैक मैजिक की चीजें कैसे समझनी चाहिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। गाड़ी अच्छे से चल रही थी, और अगर आपने देखा होगा बीच में एक घटना घड़ी थी कि पूरा ब्रिज ही डिसॉल्व हो गया था, और गाड़ियां सीधी अंदर जा रही थी, किसी का समझ में नहीं आ रहा था। सो लाइक क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, उस जगह पे कुछ चीजें जरूरी थी, कुछ आत्माओं की जरूरत थी, ऐसे सब सवाल पूछे गए थे, निकले थे। यस, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पूरी सिटी ही निस्तनाभूत हो जाती है, भूकंप आ जाता है, कुछ चीजें हो जाती है, और सारी चीजें मतलब मिट्टी में मिल जाती है। सारी चीजें अच्छी चल रही थी, नई गाड़ी ली थी, और दूसरे दिन मेजर एक्सीडेंट हो गया, और वो व्यक्ति ही नहीं रहा, तो वो बैंक बैलेंस कौन संभालेगा, वो गाड़ी कौन संभालेगी। ऐसी सब चीजें हो जाती है, तो उसे कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी, मतलब सराउंडिंग ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हम लोग बोलते हैं। हजारों नजरें हमारे ऊपर घूमते रहती है, पता नहीं किसकी कौन सी बुरी नजर हो। जितने भी आप देखोगे सेलिब्रिटीज है, उनको कितनी नजरें देखती है, कौन सी नजर बुरी है, कौन सी नजर अच्छी है, ये समझना उतना ही भयानक होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है। और जब रिसेंटली मैं मेहंदीपुर बालाजी गई थी, मैंने काफी स्टडी किया था, मुझे पता था वहां पे मेहंदीपुर बालाजी मतलब हनुमान जी की एक मूर्ति है। जैसे ही आप एंटर करते हो ना, वहां पे दूर तक एक लाइन होती है, मंदिर की वॉल पे लोग बैठे हुए रहते हैं। कोई बाल घुमा रहा है, कोई हाथ घुमा रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। मतलब इतनी डरावनी चीजें थी वहां पे, मतलब हमें कभी वो देखने की आदत नहीं होती है। कोई गुलाटी मार रहा है, तो वहां पे ना एक छोटा सा लड्डू इन लोगों को खिलाया जाता है। और मैंने देखा था ना, 90% लोगों का साइकोलॉजी मिथ्स था कि मुझे भूत प्रेत ने, वही पूछने वाली थी। काफी लोग इसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं। डेफिनेटली। सो इज इट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, या फिर भूत प्रेत, ऐसा कुछ रियल में होता है?
90% मैं भी मानती हूँ। ओके। ठीक है, क्योंकि जब एम्प्टी माइंड होता है ना, तब आपको भूत दिखना शुरू होता है। ठीक है, घर में कभी होता है तो ऐसे लगता है कि मेरे आजू बाजू कोई आ रहा है, मेरे पीछे मेरा पीछा, शैतान का घर। एग्जैक्टली। वहां पे भी मैंने यही चीज नोटिस की, छोटे छोटे बच्चों को बिठाया गया था। मैं कम से कम 3 से 4 घंटे वहां पे थी, क्योंकि वो मंदिर 15 मिनट के लिए ही खुलने वाला था, और मतलब हजारों लोग लाइन में खड़े थे, और वहां पे कोई वीआईपी नहीं, कोई नहीं, उसी लाइन से आना है, दर्शन करना है, और सबको दर्शन मिलता है। डर तो डेफिनेटली लग रहा था। मैं अपने 4 दोस्तों को लेके गई थी, उसमें से एक दोस्त था जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट था। ओके, ठीक है। वो कम करते करते उसकी जो वियर्ड सी बातें थी, उसकी जो वियर्ड सी चीजें थी, तो मेरे माइंड में था वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, तो मुझे उसे यहाँ एक बार वहां पे लेके जाना है। बोला जाता है कि वो हाई कोर्ट है, मतलब किसी भी तरीके से भूत, बाधा, प्रेत, आत्मा आपके अंदर है, वहां पे जाके निकल जाता है। मैंने सबके पास ताबीज था, हम लोगों के पास जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सबके पास ताबीज था। कवच हम लोगों ने, 3 कवच हमने पहने थे। हम लोग जैसे एंटर किए, सब लोग डर गए। मैंने कहा डरो मत, वहाँ की खासियत है, अगर कोई आपको आवाज देता है तो मुड़ के नहीं देखना। कभी भी आपको जाना है वहाँ पे, तो पीछे से कोई शीतल आवाज देगा तो मुझे मुड़ के नहीं देखना। ओके। वहाँ की प्रसाद नहीं खानी है। अब प्रसाद खाने में कोई हर्ज नहीं है, बट कौन सी भावना से लेके आया है। मेरा भूत प्रेत उतर गया, आप प्रसाद ले लो। तो वो मिथ से कि वो भूत प्रेत मेरे आंख पे तो ना आ जाए, इसलिए अवॉइड करना ज्यादा बेटर होता है। वहां पे एक ज्वाला है, वहां पे डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। तो यस, डेफिनेटली अगर वहां पे जाते हो 15 मिनट में आपके पास भगवान से प्रणाम करने के लिए आपको दर्शन मिलते हैं। वहां पे एक इंसिडेंट डेफिनेटली मेरे साथ बहुत डरावना हुआ। मैं सबको दर्शन, जितने 4 दोस्त थे, मैं सबको लेके गई अंदर, दर्शन करवाए, जो भी मन्नत है वो मांगी, और मेरे दोस्त के ऊपर जो इफेक्ट था वो मैंने भी मांगा, और हम सब ने मांगा, और उसको भी बोला गया। एक व्यक्ति आके कान में बहुत जोर से चिल्लाया। ओके। और वो गूंज मेरे पास काफी दिनों तक वो मेरे कान में वो बज रही थी कि शीतल मुझे बचा ले, शीतल मुझे बचा ले। और उस व्यक्ति को मैंने बाहर देखा, मैं बैठी उस व्यक्ति के साथ, समझा क्या हो रहा है। भूत प्रेत आत्मा जब होती है तो व्यक्ति का वियर्ड बिहेवियर होता है, वो समझा एग्जैक्टली क्या होता है। पहले ऐसे होता था कि देखो पैर तो उल्टे नहीं है, हाँ, ऐसे कुछ नहीं होता है। हाँ। थोड़ी सी वियर्ड चीजें होती है जो नोटिसेबल होती है। हर जब आपको आवाज आया तो वो आदमी आपके पीछे था या इट वाज जस्ट समझ में ही नहीं आया। बस एक चीज समझ में आई कि शीतल मुझे बचा ले, और वो व्यक्ति मैंने देखा मुड़ के, और वो व्यक्ति एग्जैक्टली मेरे नजर में बैठ गया। और मैं बाहर निकली, मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया, शीतल मत जा, नहीं मुझे देखने दो। और मेरे पास मैंने उनका नंबर लिया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, एड्रेस लिया, और उनको मैंने एक प्रोटेक्शन वाला ताबीज भेजा। आज भी वो व्यक्ति कनेक्टेड है और हैप्पीली है। और एक चीज आप लोगों को बता दूं कि ब्लैक मैजिक समझना है तो 2 प्रेत आत्माएं हम लोगों के साथ हमेशा होती है, हर किसी के साथ होती है, और वो हमारे अच्छे के लिए होती है। तो आप एक इमेजिनेशन बना लीजिए, जैसे मेरा इमेजिनेशन बनाओ तो एक सूट बूट में होता है, एक धोती में होता है, और जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, आप उनके साथ शेयर कर लीजिए। इसे कभी कभी साइकोलॉजी डिसऑर्डर भी बोलते हैं लोग। कभी कभी अभी मैं नॉर्थ में गई थी तो बोला जाता है कि पत्थर पे आपकी प्रॉब्लम लिख के पानी में डाल दो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो उन लोगों को अगर आप बोलो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे पास क्लाइंट लेके आई है, तो डेफिनेटली आप देखिए दूसरे दिन आपके क्लाइंट्स के लिस्ट में बढ़ोतरी दिखेगी। बस ये सोचना बंद कर दीजिए कि कोई भी भूत प्रेत आपको तंग करने के लिए है। अगर ऐसे कभी भी लगता है तो ताबीज का प्रोटेक्शन 24/7 आपके पास रखिए। बहुत बार पूछा जाता है कि स्मशान भूमि में ये ताबीज काम करता है। यस, वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन की बहुत जरूरी होती है। कभी भी दुर्घटना कुछ हो जाती है, अंतविधि के लिए आप जाते हो, तो वो आत्माएं 15 दिन 7 दिन होती है। और अगर आपके घर में कभी भी किसी को ऐसे लग रहा है तो मैं बोलूंगी कि मेहंदीपुर बालाजी डेफिनेटली चले जाइए। वहाँ पे आप एक बार दर्शन करके आओगे तो जो भी व्याधि आपके पीछे है वो निकालने के लिए आपको हेल्प करेगी। काफी सारे वीडियोस मैंने अपने यहाँ पे डाले। वहाँ की जो आरती होती है वो मंदिर बंद करके होती है, बट बाहर आपको वो आरती दिखती है। उस आरती सुनने से भी काफी फर्क पड़ता है। हनुमान जी की सेवा करने से ब्लैक मैजिक का इफेक्ट कम हो जाता है। ब्लैक मैजिक की अगर बात की जाए, जैसे हम लोग अभी बोल रहे थे, तो काफ़ी बार जो हमारे एल्डर्स है वो बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक में जो प्रेग्नेंट वुमन है उनका एक प्रोटेक्शन करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या बताओगे?
प्रेगनेंसी एक मेजर इशू आजकल हो गया है क्योंकि शादियां लेट हो जाती है, बच्चे सुनते नहीं है और काफ़ी बार ऐसे होता है कि लव मैरिज होते हैं और नंबर्स मैचेबल नहीं देखे जाते हैं। कभी कभार ब्लड ग्रुप भी हमें देखना पड़ता है और कुंडली भी हमें देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से हम लोग प्रेगनेंसी की डेट या फिर प्रेगनेंसी होगी या नहीं ये होगी। उसके बाद में आता है सबसे बुरी चीज आती है कि टोक लग जाती है, बड़े अच्छे लग रहे हैं दोनों, ठीक है, और उसके बाद में सारी चीजें आके रुकती है फैमिली एंड आपके तानों पे कि बच्चा ही नहीं हो रहा है, शादी को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए। ऐसे जगह पे यस आप बोल सकते हो टोक लगना मतलब भी ब्लैक मैजिक होता है। उस ब्लैक मैजिक के बचाने के लिए ना मैंने बहुत सटीक सोल्यूशन निकाला है। वन ऑफ द हमारा प्रेगनेंसी ताबीज है। इस ताबीज में पूरा ब्लैक मैजिक कंट्रोल है। प्रेगनेंसी के लिए दोनों की रिलेशनशिप बाउंडिंग के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले गए। अभी सबसे बड़ा मिथ्स हम लोग पहले निकाल देते हैं कि ताबीज मतलब मुस्लिम थिंग। हाँ, ठीक है, काफी सारे लोगों का एक सोच है ऐसी। हाँ, बट आप बिलीव नहीं करोगे, ये मुस्लिम थिंग डेफिनेटली है, बट मुस्लिम यंत्राज और मुस्लिम चीजों में इतनी पावर होती है, कुछ चीज़ें तो उनकी होती है ऐसी कि जिससे आप नंबर 1 पे जाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। मुस्लिम यंत्राज, मुस्लिम चीज़ों पे मेरी बहुत स्टडी है, ऐसे आप बोल सकते हो। मैंने बहुत रिसर्च किया है। 7 जो नंबर है, बिल्ला नंबर 786, वो भी कितना फेमस हुआ है। तो उसी तरीके से कुछ नंबर्स ऐसे हैं, उनके कुछ यंत्राज ऐसे हैं जो हम लोग देते हैं हमारे क्लाइंट्स को, जिन्हें भी अलाउड है वो सारी चीज़ें कैरी करने के लिए। डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। उसी तरीके से इसमें डेफिनेटली किसी भी ताबीज़ में आपको मुस्लिम थिंग्स जैसे कुछ नहीं मिलेगा, ना ही कोई भुगटी या ना ही कोई रक्षा उसमें डाल के मिलेगी। इसमें डेफिनेटली एक रक्षा कवच हम लोग बनाते हैं एज पर आपके बर्डन, आपके चैलेंजेस के हिसाब से, और वो हमेशा आपके साथ में रखने के लिए इसे मैजिकल पेटी बोला जाता है। ये प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेस्ट है। आफ्टर प्रेगनेंसी डेफिनेटली इसे हम लोग डिसॉल्व करने के लिए बोलते हैं। ये जैसे कि मुझे पता है ये गोल्ड और सिल्वर दोनों में अवेलेबल है। सो गोल्ड और सिल्वर, इसका इम्पैक्ट क्या होता है और कौन सा प्रेफर करना चाहिए लाइफ में? प्रेगनेंसी ही एक इशू नहीं है ना, आपके पास लॉट्स ऑफ लाइफ में प्रेगनेंसी ही एक इशू नहीं है ना, आपके पास लॉट्स ऑफ चैलेंजेस है। बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रही है, इंडस्ट्री है, आपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं बट वो बिजनेस आपका चल नहीं रहा है, जॉब में पॉलिटिक्स खेले जाते। मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी देखे हैं, तो उसमें आपके काफ़ी सारे पॉलिटिशियन क्लाइंट भी है जो अभी इलेक्शन भी आने वाला है, सो उसके लिए भी आपका सजेशन लेते हैं। तो उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट है न्यूमरोलॉजी का और किस तरह से उनको इसका फायदा होता है? पॉलिटिक्स की बात करो तो मेरे घर में ही बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हुए हैं और मैंने वो सक्सेस रेशियो डेफिनेटली अपग्रेड किया है। 2 ताबीज हमारे होते हैं, वन ऑफ द गोल्ड ताबीज है और दूसरा जो है वो सिल्वर ताबीज है। तो देखो, जितना अच्छा मेटल उतनी प्रॉस्पेरिटी अच्छी, तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने सिल्वर में भी बनाया है सुरक्षा कवच। डेफिनेटली जितना मतलब जैसे हमारा पॉकेट किट का है ना, जितना बड़ा नोट उतना ज़्यादा फायदा। तो गोल्ड वन ऑफ द प्रीशियस मेटल है जिससे आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका ऑरा बढ़ता है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डेफिनेटली अलग है। एक्चुअली मेरा मानना है जितनी महंगी चीज़ उतनी अच्छी, ये मुझे बचपन से सिखाया गया था। तो मैंने तब से सोचा कि गोल्ड ताबीज़ फॉर द पॉलिटिशियंस, बिजनेस सक्सेस, घर में जो पॉलिटिक्स खेले जाते हैं और बिजनेस ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, डेब्ट फ्री लाइफस्टाइल के लिए, आपका ऑरा और ऊपर लेके जाने के लिए डेफिनेटली गोल्ड ताबीज़। सिल्वर ताबीज़ भी उतनी ही हेल्प करता है, बट दोनों ताबीज़ की एक खासियत है, दोनों में ब्लैक मैजिक कंट्रोल के इंग्रेडिएंट्स है। तो यस, डिपेंड करता है आपके चैलेंजेस क्या है। अगर आपके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है तो गोल्ड के साथ जाना ऑलवेज बेटर होता है। सो मैम, ये तो हुई ताबीज़ की बात। आपके पास एक मैजिकल बॉटल भी है, इसके बारे में हमारे यूजर्स को पक्का बहुत अच्छा लगेगा जानने। यस, देखिए, आपके नाम की आइडेंटिटी आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। तो हम लोग पर्टिकुलर आपका नाम देते हैं और आपके चैलेंजेस क्या है। हेल्थ और वेल्थ आपको ठीक करनी है, और हेल्थ और वेल्थ के अगर सीक्रेट नंबर आपके साथ 24/7 रहे और ये पानी अगर चार्ज हो के आपको मिले
बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, बस रात भर ये पानी चार्ज करके लिए रख दीजिए, सुबह स्कूल में भेजिए। देखिए आपको कुछ ही दिनों में उनके स्टडी में इम्प्रूव होते हुए दिखेगा। जॉब में आपको प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग हेल्थ और वेल्थ दोनों के नंबर्स यहाँ पे देते हैं। तो जैसे ही दोनों के नंबर्स ये पानी चार्ज करते हैं तो यस डेफिनेटली आपकी लाइफ भी चार्ज होगी पॉजिटिव वे से। वेल्थ की अगर बात की जाए तो आपकी एक पॉकेट किट भी अवेलेबल है, वो किस तरह से एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर होना है तो ये किस तरह से हेल्पफुल होगा हमारे लिए, हमारे यूजर्स के लिए? देखिए हर कोई बना सकता है ये ट्रायंगल, ठीक है। हमने क्या किया है, गांधी जी को ट्रायंगल शेप में दिया है। पिरामिड बहुत ज़रूरी होता है। आप देखो स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग जब योग मुद्रा में बैठते हैं तो हम लोग पिरामिड के शेप में बैठते हैं, तो मानसिक संतुलन ना बिगड़े इसीलिए हम लोग पिरामिड शेप मतलब योग मुद्रा में वैसे बैठते हैं जैसे ये शेप है। तो फाइनेंशियल साइकोलॉजी नहीं चेंज होनी चाहिए, अपग्रेडेड चाहिए, तो यही शेप जरूरी होता है। अगर आप देखोगे प्राचीन कालों में ना नोट कभी भी ऐसे ही बना के दी जाती थी। अब सिंपल है, आप बोलोगे हम लोग भी इसे घर में बना के रख सकते, काफी सारे लोगों ने ट्राई भी किया, शीतल आपका देख के ना हमने ये किया था, वो हमें फायदा नहीं हुआ। होगा ही नहीं ना, कैसे होगा? इसका कुछ सीक्रेट हमारे पास भी तो है, तभी तो हम लोग आप इसको आपको बना के दे रहे। यहाँ पे ना एक नंबर होता है, हमें बहुत ढूंढना पड़ता है। जब आपकी हम लोग बर्थ डेट मंगाते हैं, बर्थ प्लेस मंगाते हैं, बर्थ टाइम मंगाते हैं और उस हिसाब से ये कैलकुलेशंस करके ये नंबर अगर आपको सूटेबल है तभी ये पॉकेट किट आपको सूटेबल होगा। ये नीचे से ओपन होता है, इसमें हम लोग एक सिंपल प्लेन कॉइन सिल्वर डालने के लिए बोलते हैं और नंबर के हिसाब से केसर, और अगर आपकी प्रॉब्लम कुछ अलग है तो और कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम लोग डालने के लिए बोलते हैं। और ये ऐसे के ऐसे अगर आपके पॉकेट में रहेगा, एज पर योर बर्थ डेट बनेगा तभी ये फायदा देगा। अदरवाइज आप बना के रखोगे तो डेफिनेटली मैं 110% नहीं, मैं 500% बोल सकती हूँ, कोई भी ट्रायंगल आप रखोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। इसे आपके बर्थ डेट के हिसाब से बनाने से ही फायदा होगा। अब मैं देख सकती हूँ इसमें 100 की नोट्स भी है, 200 भी है, 500 भी है। सो कौन सी बेटर है और ये किस लिए, किस तरह से यूज है इसका? काफी शातिर सवाल आप कीर्ति हमें पूछ रहे हो, बट हर चीज का जवाब हमारे पास डेफिनेटली है। हमारा सिंपल फंडा है, जितना बड़ा नोट उतना ज्यादा फायदा। यूरोज एंड डॉलर भी है शायद उसमें। यस, हर कोई चाहता है ना कि फॉरेन करेंसी मेरे पॉकेट में हो। मतलब मैं चाहती हूँ, मुझे हर कंट्री घूमना होता है और अभी तो आपको पता है मैं यूएसए जा रही हूँ, मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ, मैं लंदन भी जा रही हूँ। तो डेफिनेटली मेरा ड्रीम है कि मेरे पर्स में ना हर करेंसी होनी चाहिए। जिस भी, अभी मुझे रिसेंटली टर्की जाने का बड़ा ही मन था, तो कोई चांस मुझे नहीं लग रहा था कि मैं टर्की चली जाऊँ, क्योंकि मैंने काफी सारे, मैं भी आप लोगों के जैसे हो, स्क्रॉल करते रहती हूँ रील्स, और टर्की के काफी सारे, और वो ऐसे होता है ना कि आपको जहाँ जाना है वही रील अल्गोरिदम के थ्रू बार बार आती है, और टर्की की रील मुझे दिख रही थी। मैंने जाके देखा कि टर्की में चलता क्या है, कौन सा करेंसी वहाँ पे चलता है, तो वहाँ का लीरा मुझे मिला और मैंने अवेलेबल किया। वो लीरा का पॉकेट किट मेरे बर्थ डेट के हिसाब से बना के मेरे पॉकेट में रखा। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी। विद इन 21 डेज मैं टर्की पहुंच गई थी विद फैमिली ट्रिप। मैंने एक बार भी नहीं सोचा, हमने टिकट बुक किया और हम लोग वहाँ पे पहुंच गए थे। विद इन सेकेंड हमारा डिसाइड हुआ था। मेरी डॉटर जा रही थी यूएसए और उसका बीच में हॉल्ट था टर्की, तो हमने प्लान किया बेटे को टर्की बुलाया और हमने 15 दिन टर्की घूम के वो उसे यूएस लेके गया। तो ऐसे सारे मैजिक्स होते हैं। जिस भी करेंसी को आपको आपके पॉकेट में रखना है, उस करेंसी का पॉकेट किट अगर आपके बर्थ डेट के हिसाब से हो तो यस डेफिनेटली ये पॉकेट किट बड़े ही कारक साबित हो सकते हैं। सो मैम, आपके लिस्ट में, प्रोडक्ट लिस्ट में मनी मैग्नेट सॉल्व भी है। ये किस तरह से यूज होता है? लाइक प्राचीन काल में लोग जो थे, जो या फिर हमारे जो दादी नानी या फिर मम्मी भी, तो वो हमारी नज़र उतारने के लिए नमक हमसे ये करती है। सो इज इट रिलेटेड टू दैट? यस, दिन भर है ना हम लोग बहुत सारी जगहों पे घूमते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं, घर पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो सराउंडिंग कभी कभी निगेटिविटी बहुत इकट्ठा हो जाती है। और जब आप नहाने जाते हो, देखिए नहाना बहुत ज़रूरी होता है, मैं भी बहुत लेजी हूँ नहाने के बारे में, बट नहाने के बाद एक फ्रेशनेस हम लोग फील करते हैं। तो उस फ्रेशनेस फीलिंग में और एक्स्ट्रा एनर्जी और निगेटिविटी को पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए काला नमक हम लोग बोलते हैं, बट फिर देखा कि काले नमक के साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाए जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपकी वेल्थ के लिए आपका पॉजिटिव रहना और हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है।
और उसके लिए नेगेटिविटी से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो बस नहाने के पानी में 2 चम्मच अगर ये सॉल्ट आप मिला दो, इसमें हमने मनी मैग्नेट सॉल्ट बनाया है, हमने रिलेशनशिप के लिए सॉल्ट बनाया। बहुत बार शादियां नहीं होती है और रिलेशनशिप बाउंडिंग खराब रहता है, तो उसके लिए एक अलग से सॉल्ट बनाया है। वो 2 स्पून अगर आप डाल दो नहाने के बकेट में, पानी में, तो यस डेफिनेटली आपके घर से पूरी निगेटिविटी, आपके अंदर की पूरी निगेटिविटी चली जाएगी। हमने काफी एक्सपेरिमेंट किए, बच्चों में एक हैप्पीनेस हमने देखा, दिन भर एनर्जी सारे स्टाफ में हमने देखी। पहले तो एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली हम ही लोग करते हैं, और जो भी ओल्ड एज वाले लोग थे उनमें एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी देख के जो वो सुस्त रहते थे वो दिन भर काम करना शुरू हुए। डेफिनेटली बच्चों ने चिल्लाया कि क्या किया है हमारे पेरेंट्स के साथ, ठीक से बैठ भी नहीं रहे, बस एक्टिव हो गया है। तो यस, ये सॉल्ट का कमाल है। और एक सॉल्ट हमने निकाला है, बहुत बार बोलते हैं ना कि पानी में नमक डालिए और फर्श साफ करिए, बट उस फर्श साफ करने के नमक में ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने मिलाए पूरी तरीके से, अगर आप बोलो आयुर्वेदिक है, कोई केमिकल्स उसमें ऐड नहीं है। तो उस 2-3 सॉल्ट को, कभी कभी होता है कि जैसे वास्तु के लिए हम लोग 5 तरीके से मिट्टी इकट्ठा करते हैं और उस वास्तु में डालने के लिए हम लोग देते हैं राजा के नीचे की मट्टी। अब राजा कौन है, तो आपके कलेक्टर आज के राजा है, तो उनके ऑफिस की मट्टी हम लोग लाते हैं। हम लोग रॉ सॉल्ट लेते हैं, हम लोग रॉ, अगर आप देखोगे बीच वाली जो मिट्टी होती है, फिर एग्रीकल्चर मिट्टी होती है जो घर में हमेशा धन धान्य बनाने वाला हो। तो इस तरीके से हम लोग वास्तु में जो रेमेडीज करते हैं उसी तरीके से एक रेमेडी हमने इस सॉल्ट में भी ऐड किया है। यहाँ पे 6 तरीके के सॉल्ट मिलाए गए हैं। जब आप ये फर्श क्लीन करोगे तो डेफिनेटली आपके घर से पूरी तरीके से नेगेटिविटी निकल जाएगी। ओके मैम, आपके प्रोडक्ट लिस्ट में गणपति बापा का मोदक है, दूर्वा है और एक छोटी सी स्टील की ईंट भी है शायद। सो इसका किस तरह से यूज है और किस तरह का फायदा है? पहले हम लोग आते हैं गणेश जी के ऊपर। बुद्धि के देवता गणेश जी, जिन्होंने उनको बोला गया था कि परिक्रमा करके आइए, और उन्होंने मम्मी डैडी की परिक्रमा की थी। ये बच्चों को समझाना बहुत डिफिकल्ट है आज के लिए, बट बच्चों के स्टडी टेबल पे आपको हमेशा गणेश जी और सरस्वती जी की प्रतिमा रखने के लिए हम लोग बोलते हैं। फिर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, तो विघ्नहर्ता हमें याद आते हैं और सबसे पहले हम लोग गणेश जी को प्रणाम करते हैं और विघ्न हरने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उसी विघ्न को आपको यहाँ पे, बट वो विघ्न हर गया है, जो भी आपकी विशेष है, यहाँ पे हमने छोटा सा एक नॉक यहाँ पे दिया है। इसके अंदर आपको आपकी विश लिखनी है येलो पेपर पे ग्रीन पेन से, और इसके अंदर डाल देनी है। घर के मंदिर में गणेश जी के पास रखिए, टेबल पे रखिए, ऑफिस पे रखिए, इंडस्ट्री पे रखिए, जहां जहां पॉसिबल है आप आपकी विश और ये मोदक और दूर्वा, इवन तो आपके कार में भी गणेश जी है, उनके पास में भी आप रख सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, जल्द से जल्द आपका विश पूरा होता है। और कीर्ति, जैसे ही आपका विश पूरा होता है ना, आप आपकी विश चेंज करते रहते हो, मतलब गणेश जी को आप हमेशा खुश रखते हो। साथ में अगर पॉसिबल है तो बेसन के लड्डू का भोग हर बुधवार को गणेश जी को लगाने से भी आपका फायदा होगा। अब आते हैं यस सिल्वर की बीट। मतलब बीट क्या करती है, मतलब फिटकरी क्या काम करती है। आप ब्रिक्स 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 लगा के आपका घर बनाते हो, वो मजबूती, वो रिलेशनशिप, वो फाइनेंस, हर जो चीज है वो आपके ब्रिक्स बाय ब्रिक्स बनते जाती है। तो अगर यही ब्रिक्स के साथ कुछ फाइनेंशियल सिंबल्स और कुछ नंबर्स जो आपके घर की मजबूती और फाइनेंस की मजबूती और बनाए गए, तो ये आपके पॉकेट में रहना चाहिए, ये आपके घर के लॉकर में रहना चाहिए। ये बिजनेस के लॉकर में रहने से भी फायदा होता है। इवन बच्चों के कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बच्चों के बैग में सिल्वर का है सिंपल, अगर आप रख देते हो तो मेंटल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा कारीगर प्रोडक्ट हमारा साबित हुआ है। तो अगर आपको भी इसमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना हो या फिर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है, फील फ्री टू कॉल ऑन दैट नंबर। और अगर प्रोडक्ट खरीदना है तो लिंक पर क्लिक करके जरूर प्रोडक्ट खरीदिए। थैंक यू सो मच मैम, आपका टाइम देने के लिए।